थैंक यू थैंक यू जी। अर्शद साहब, मैं माजरत चाहता हूं क्योंकि साउथ भट्ट साहब से मेरी पहले फोन पे बात हो गई तो अवेलेबल थे, तो मैंने कहा चलो उनसे 10-15 मिनट जरा पूछ लेते हैं कि वो क्या कहते हैं जी उनके बिल्कुल, अंदाज में। बड़ी बात हमारे है। हमारे अंदाज में और उनके अंदाज में थोड़ा सा फर्क है। वो जरा साथ में हल्का फुल्का वो टंच पाटा भी लगाते हैं, तो हमने कहा जरा साउथ भट्ट साहब से ले लेते हैं। सर, बहुत 2 दिन से जो हम सोशल मीडिया पे भी देख रहे हैं और पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम मीडिया पे देख रहे हैं, पाकिस्तान का मेन स्ट्रीम मीडिया जा किस तरफ रहा है। मैं तो हैरान परेशान हूं इस मीडिया को देख के। लगता है कि आजाद कश्मीर में इमरान खान के विजन को लोगों ने वोट दिया है, इमरान खान के काम को लोगों ने वोट दिया है, इमरान खान की नेक नीति को वोट दिया है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पॉपुलर होने को वोट दिया है। सर, ये टीवी पे बैठ के और मेन स्ट्रीम मीडिया, मेन स्ट्रीम टीवी, और वहीं पे बैठ के साबित ये किया है हसन निसार साहब और ये जो पट्टी बरादरान है, ये साबित ये कर रहे हैं क्योंकि वो भागे हुए हैं, चोर लुटेरे हैं, और वो अफगानियों से मिल रहे हैं, दुश्मन मुल्क के लोगों से मिल रहे हैं, इसलिए अवाम ने रिजेक्ट कर दिया। ये मेन स्ट्रीम मीडिया पे हो रहा है। सर, अगर अफगानी एक दुश्मन मुल्क है तो वो आपके मुंह पर, मैं अब लफ्ज गलत बोल जाऊंगा, थूक कर चले गए, अपना हमला लेकर चले गए। क्या आपने ऐसा किया है? अपना हमला वहां से बुलाया है? अगर वहां से हमला बुलाया होता, अपने सफारती तलकात किए होते, फिर मियां साहब मिलते तो हम भी कहते कि यार वाकई ज्यादती है। देखिए, ऐसी तो कोई बात नहीं है। और फिर वहां के फौजियों को अपना दे रहे हैं, वहां के लोगों को टीवी पे खबरें चला रहे हैं कि हमारे फौजी बरादरान मोहब्बत प्यार से करें, एनीथिंग फॉर यू, लंग दे जाओ, खाम दे जाओ। तो अगर ये सारा कुछ अफगानियों के साथ हालात ठीक है, तो अफगानियों के नुमाइंदे से मिलना किस तरह गुनाह है? और अगर क्या वही रीजन है कश्मीर में इलेक्शन हारने की? ये मेन स्ट्रीम मीडिया कह रहा है। जी जी, मेन स्ट्रीम मीडिया कह रहा है, लेकिन इससे पता लगता है कि जुल्म और जबर किस हद तक पहुंचा हुआ है। चोई साहब, मैं आपको एक बड़ी वाज़ेह सी बात बताऊं कि हम बचपन से एक वाकया सुनते आते थे कि एक शख्स था, दो दो लोगों की लड़ाई हुई थी, तो उनमें से एक जो था ना, उसने नीचे गिराया हुआ था और बहुत जबरदस्त किस्म का मार रहा था, और मारता भी जाता था और रोता भी जाता था, और चीखे मार मार के रोता था। तो लोग कहने लगे, यार तू तो हावी पड़ा हुआ है, तू जो इंसान है उसके ऊपर चढ़ा हुआ है, वो बेबस हुआ है, ऊपर बैठा हुआ भी हुआ है, उसको मार भी रहा है, और तू रो क्यों रहा है? कहता है, मैं रो इसलिए रहा हूं, मुझे पता है कि जिससे वो उठेगा ना तो मुझे मारेगा बहुत। बड़ा कुटना है मैंने। हाँ, फिर ये नहीं मुझे छोड़ेगा, मैं जानता हूं इसको। सूरत हाल यही बनी हुई है, इलेक्शन ना लूटते तो क्या करते। देखें, ये बहुत बड़ी बात है, हम बात को बार बार दोहराते हैं। 2 दफा ऐसा हुआ है। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ पाकिस्तान का पहले भी पॉपुलर लीडर था, अभी भी पॉपुलर लीडर है, अभी बहुत ज्यादा है, लेकिन जिम्मेदारी का एहसास किया और अपने इदारे की इज्जत को बचाया, और कई दफा जो इंसान ना दीगर इदारों की इज्जतों को बचाया। ये नैब पहले भी 90s के अंदर इसी किस्म के काम कर रही थी। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ वजीर आजम थे, उस वक्त में भी ये शिकायत आई थी। तो ये बात, इन कामों को मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने उस वक्त भी रोका था कि ना करो ऐसा, इससे बिजनेस तबाह होते हैं। लेकिन ये सारे इकट्ठे हो जाते हैं एक ऐसे लीडर के सामने जिसके जिसके पास ये क्वालिटी है, या ये उसके हाथ में क्रेडिट है, कि जहां जो मर्जी आपको प्रोजेक्ट नजर आए जो उसके ऊपर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का नाम लिखा हुआ है। हाँ, ये जो कुत्ते कुतूरे होते हैं, ये भौंकते रहते हैं, इनका काम ही यही है। आज टीवी पे बैठे हुए हैं, बिल्कुल छाए हुए हैं, हिलने भी नहीं दे रहे। लेकिन एक बात को यकीन में रखें कि ये जंग जो सी है ना, ये बेहतरीन तरीके से लड़ी जा रही है। बिल्कुल ठीक। अवाम में एक्सपोज कर दिया। ये बड़ी ज्यादती की बात हुई है कि कश्मीर के अंदर कश्मीर बनेगा खुद मुख्तार के नाम के नारे लगे। उस दिन आप क्या करेंगे कि जब वही अवाम खड़ी होगी और ये कहेगी हम तुम्हारी शक्लें भी नहीं देखना चाहते, पत्थर मारेंगे, क्या कर लेंगे आप? दुनिया बैठी हुई है आपको जो है ना, उन लोगों को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए। उस वक्त क्या करेंगे आप? क्या आपके एजेंडे यही हैं? इसी तरीके से प्रॉपर्टियां बनती हैं, इसी तरीके से आप जो है ना बाहर जो है ना अपने बच्चों को सेटल करते हैं। ये तकलीफ है। लेकिन मियां मोहम्मद नवाज शरीफ इसके अंदर से भी रास्ता निकालने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत मायूसी थी किस तरीके से इलेक्शन। देखें, दुनिया के अंदर कोई भी नहीं, हम लोग खुद बार बार कहते थे वोट की हिफाजत करना, वोट की हिफाजत करना, नहीं कर सके ना। सर, कैसे कर लेते हैं? वोटों के थैले हाथ में, आरओ ऑफिस के बाहर जो है ना, वो जो असातिज़ा हैं, जो ऑफिसर्स थे, वो लेके भी खड़े हुए और रिजल्ट अनाउंस हो चुका हुआ है। कैसे हो गया? हाँ, देखे ना। इस पे आपने शेर से पूछा। अच्छा, इसमें एक चीज ऐड कर लें, इसमें ये छोटा सा क्लिप, सिर्फ 10 सेकंड का क्लिप ऐड कर लें, आपको
इसमें और भी मजा आएगा कमेंट करने में। ये जरा सुनिए जरा। यानी मरियम ने काम इतना उठा दिया है कि कल को जब हमने पीटीआई की वहां से अक्सरियत बरामद करनी है तो किसी दुनिया ने नहीं मानना, और वो हमने करनी है, होएगी इंशाल्लाह। ठीक है, मतलब पहले भी तो दुनिया ने नहीं मानना। उन्होंने कहा ना आपके जलसे में 4 बंदे नहीं थे, 4 लाख वोट कहां से निकल आए आपके। दिस इज द क्वेश्चन राइट नाउ। जो आप कह रहे हैं, देखें कि मतलब के जो आप कह रहे हैं वो यही है ना कि 6 लाख वोट, 5 लाख वोट और 3 लाख वोट, और तरतीब बाकी आपके सामने है। जी बिल्कुल ऐसा ही है। देखें जो रजी दादा ने इंकशाफ किया है, इस तरह का इंकशाफ बहुत सारा किया, और उन्होंने ये बात बताई इलेक्शन से 2 दिन पहले प्रोग्राम किया था। 2 दिन पहले, ये 2 दिन पहले किया था। बल्कि जो इमरान खान का जलसा, उसके बारे में भी अगर आप देखें तो लोग जो है ना बार बार बात कर रहे हैं कि यार ये कौन सा जलसा था। पहाड़ी में दूर तक जो है ना लोग खड़े हुए हैं, तकरीबन एक ही कलर के उन्होंने कपड़े पहने हुए हैं, एक ही तरीके से वो खड़े हुए, ना हिल रहे हैं ना कुछ कर रहे हैं, और 3 बाई 3 के फासले पे खड़े हैं। यानी कि जिस की बात कर रहे हैं आप जी, जो इमरान खान का जो बहुत बड़ा जलसा करवाया, जो आखिरी जलसा करवाया, उसके अंदर क्या चाह रहे हैं? ये कोई सरकारी या कुछ सरकारी जलसा? जी 100% सरकारी जलसा था। इतना सरकारी जलसा था कि पहाड़ी के ऊपर नीचे और पीछे तक जो लोग खड़े हुए थे, सब 3 बाई 3 के फासले से खड़े हुए थे। उसको देखें तो ऐसा लगता है जैसे वो बच्चे परेड नहीं कर रहे होते। तो इस हिसाब से आप समझ लें कि जिस एंगल से आप देख लें, और फिर आप ये देख लें कि किसी की जरूरत नहीं थी कि वहां पे कोई अपने मोबाइल्स निकाले, इतनी सख्ती थी। यानी कि उस जलसे को अगर आप देखें तो किस नोयत का वो जलसा था, ये बात साबित करवाई। रजी दादा इस जलसे को जो है ना वो फोकस कर रहे हैं, जिसकी तरफ वो इशारा कर रहे हैं। इसी क्लिप को आप दोबारा सुने तो वो आप देखेंगे कि वो किस बात का जिक्र कर रहे हैं, कि जलसा करके उन्होंने ये बात साबित की है। इसको दोबारा रन करें। यानी मरियम ने काम इतना उठा दिया है कि कल को जब हमने पीटीआई की वहां से अक्सरियत बरामद करनी है तो किसी दुनिया ने नहीं मानना, और वो हमने करनी है, होएगी इंशाल्लाह। ठीक है, मतलब पहले भी तो दुनिया ने नहीं मानना। उन्होंने कहा ना आपके जलसे में 4 बंदे नहीं थे, 4 लाख वोट कहां से निकल आए आपके। जी बात आई समझ में। इससे पहले उन्होंने इस बात का कहा है कि वो जलसा जो है ना, स्पेशली वो एक जलसा उन्होंने करके दिखाया है कि ये देखें खान साहब, इस तरीके से जलसा होता है। अब खान साहब कहां से लेके आए बंदे? खान साहब के बंदे थे उसके अंदर 1000 से 500 तक तकरीबन वो बंदा था, वो जो आगे खड़ा हुआ था। पर इतने ही थे ना जो पैसों के बस आए हुए थे। बाकी तो जिस चीज के ऊपर आए हुए थे, जिस ऑर्डर पे आए हुए थे, जिस तरतीब और तमीज से आकर वो खड़े होके और वो बात सुन रहे थे, और जितने उनको जॉनसन ऑर्डर थे वो उस तरह के काम कर रहे थे। बाकी आप ये देख लें, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के जो जलसे हैं उनको देख लें, मरियम नवाज के ऊपर कैसा रिस्पॉन्स हो रहा था। लेकिन क्या वो लाइनों में खड़े हुए थे? वो तो लाइनों में खड़े होने की तरबियत नहीं ना रखते। वो तो एक दूसरे के ऊपर चढ़ रहे थे, या जब जहां उनको जगह मिल रही थी वो दरख्तों पे चढ़ रहे थे, वो अपनी आवाज निकाल रहे थे, नारे मार रहे थे। क्या ये इमरान खान का जो एक जलसा हुआ है जहां पे अचानक से फरिश्ते उतरे हैं, इंसान तो नहीं थे, कि जो इनको पता है कि 3 बाई 3 के फासले पे खड़ा होना, एक बंदे से दूसरे बंदे के दरमियान में जो फासला होना चाहिए वो 3 फुट का होना चाहिए। मुनज़्ज़म लोग, आपका इशारा जो है वो लोग समझ रहे हैं, मैं उसका नहीं। देखें 10,000 बंदा जो उनसा होता है ना, एक जुम्मे गफील होता है, और वो इस तरतीब के साथ खड़ा हुआ वो नजर आया ना। और फिर आप देख लें जो डिस्प्ले किया गया, जो दिखाई गई है फिल्म, वो भी एक खास मखसूस है, इसके अलावा तो कुछ भी नहीं है। उसके बाद आप देखें कितनी तरतीब के साथ जो है ना पूरा का पूरा, जिस तरीके से आरटीएस बंद हुआ था वैसे ही ये आता हुआ इलेक्शन रुका है। उसके बाद जो है ना उन्होंने जो वोटों हैं उनके इंदराज क्वांटिटी बढ़ाई है। फिर आप बैग्स ले लें, जो कुछ भी कर लें, वो बाद में, वो पहले वो बात सुनी जाए या कि ना सुनी जाए। इलेक्शन कमीशन कहता है कि हमारे पास दरखास्त कोई आई नहीं है, तो हम सुनेंगे क्या? और वहां पे दरखास्तों पे दरखास्तें दी गई हैं। वो कहते हैं भाई ठीक है, हमारे पास आई है, जो आई फाड़ के फेंक दी, जो आई फाड़ के फेंक दी, बस। कोई रिसीविंग है नहीं, कोई पूछने वाला है नहीं, कोई व्हाट्सएप आप भेजते रहो। आप उस चीज को देख लें। लेकिन संदीला साहब, बात समझने की ये है कि क्या ये सब कुछ करके आप इस मामले को दबा लेंगे? आगे